और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और किश्तवाड़ की, जहां पर लगातार मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना के जवान आतंकियों को दे रहे हैं। एनकाउंटर दरअसल दोनों जगह पर हुआ है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकी जैसे अपने तमाम मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, उस पर पलटवार भारतीय सुरक्षा बलों ने किया। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। देखिए, इनपुट मिला था जम्मू कश्मीर के कोकरनाग एरिया में कुछ आतंकियों की मौजूदगी है। 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। देश को दहलाने की साजिश रचने वालों का खात्मा तय है। देश के वीर सपूतों के बलिदान का बदला लेने का अब वक्त आ गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ डबल ऑपरेशन ऑन है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अनंतनाग और किश्तवाड़ ये 2 जगह है जहां पर सेना का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल इलाके की लगातार घेराबंदी कर रहे हैं और जंगल की आड़ लेकर छिपे दहशतगर्दों की तलाश कर रहे हैं। अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। शनिवार दोपहर सुरक्षा बलों ने कोकरनाग में आतंकियों को घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें सेना के जवान शहीद हो गए, तो वहीं पर आम नागरिक भी आतंकियों की गोली का शिकार हुए। सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था जम्मू कश्मीर के कोकरनाग एरिया में कुछ आतंकियों की मौजूदगी है। उसके बाद सुरक्षा बलों ने एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी किया था। साउथ कश्मीर के कोकरनाग एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में जो ऑपरेशन चल रहा था, इसमें जो अभी तक जो डिटेल्स मिल पा रही उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ में अभी तक, और एक सिविलियन जो घायल हुआ था इस मुठभेड़ में, वो भी अभी जख्म-उताब न लग चल बसा है। घने जंगल सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने हुए हैं। ये आतंकी पेड़ों की आड़ लेकर छिप रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आतंकियों के लोकेशन पर सुरक्षा बलों ने पता लगा दिया है और आतंकियों के खात्मे के साथ ही ऑपरेशन को खत्म करने की कोशिश जारी है। वो पहाड़ी है जिस पहाड़ी पर इस वक्त लगातार एनकाउंटर जो है वो जारी है। सेना के तमाम जवान जो है वो इस वक्त इस स्पॉट पर पहुंच रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म करके उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। चुनौतियां बहुत है क्योंकि बारिश भी हल्की हल्की हो रही है और कल देर रात इस ऑपरेशन को जब रोका गया तो अंधेरे की वजह से इस ऑपरेशन को रोकना पड़ा, लेकिन आज सुबह से ही इस इलाके में बारिश के बीच ये लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है और यहाँ से अनंतनाग को जाने वाले रास्ते को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर सेना के इन जवानों की मुस्तैदी के बीच ये लंबा जो है वो स्क्वाड्रन यहाँ पर मौजूद है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को घेरकर उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। पिछले 1 साल में कोकरनाग में दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। इससे पहले सितंबर 2023 में कोकरनाग जंगल में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में 3 जवान शहीद हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ किश्तवाड़ में भी सेना का ऑपरेशन जारी है। लोगों ने सुरक्षा बलों को आतंकियों के घूमने की जानकारी दी, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। देखे गए 4 आतंकी जैश के बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि आतंकी डोडा जिले से किश्तवाड़ की ओर आए हैं और लगातार सुरक्षा बल इन आतंकियों का पीछा कर रहे थे। यह आतंकियों का वही समूह है जो जून के पहले हफ्ते में घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तो कठुआ जिले या सांबा जिले से घुसपैठ कर पहुंचा था और इसने 11 जून को छतरगला इलाके में भारतीय सेना के एक टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस को निशाना बनाया था, जिसमें भारतीय सेना के 6 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान घायल हुआ था। उसके बाद से ही लगातार इस इलाके में सर्च अभियान जारी था। 120 दिन से ज्यादा से ये ग्रुप इस पूरे इलाके में एक्टिव है। आतंकी सेना पर हमला कर जवानों के हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय जवान हर हमले से और ज्यादा मजबूती के साथ उबर कर आते हैं। आतंकी जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन देश को दहलाने वाले इन आतंकियों को मारकर ही, इनका सफाया करके ही हमारे सुरक्षा बल दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी वैभव का। वैभव जुड़ रहा है हमारे साथ अनंतनाग से। वैभव, सुबह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अब तक क्या जानकारी, क्या कोई सफलता मिली सुरक्षा बलों को? हाँ देखिए, बिल्कुल अनामिका, सबसे बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को ये दे दे। अब से थोड़ी देर पहले यहां पर कश्मीर रेंज आईजी पहुंचे थे और उन्होंने प्रेस ब्रीफ में इस बात का जिक्र किया था कि 3 से 4 जो है वो मिलिटेंट होने की संभावनाएं हैं और यही वजह है कि अब वृहद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ठीक सामने वाली पहाड़ी पर जो है वो चलाया जा रहा है। मेरे विजय फिरदौस आपको दिखाएंगे कि यहां पर लगातार जो है वो सेना के जवानों का, सुरक्षा बलों की आवाजाही का सिलसिला वो जारी है और ये जितना इलाका है, इन तमाम इस पूरे इलाके में
यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि ये सभी संवेदनशील इलाके हैं और यही वजह है कि यहां पर लगातार वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि उन सभी मिलिटेंट को ढूंढा जा सके और ढूंढने के बाद उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। आप देखिएगा यहां पर सुरक्षा बलों का ये लंबा काफिला जो है वो इस वक्त आपको आता हुआ दिखाई दे रहा होगा और ये उसी इलाके में लगातार आगे बढ़ते हुए, जिस इलाके में इन आतंकियों के छिपे होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके को चारों तरफ से ब्लॉक किया गया है, मीडिया को भी सिर्फ और सिर्फ यहीं तक एक्सेस दिया गया है। और आप देखिएगा बड़ी संख्या में यहां पर सेना के जवानों की मुस्तैदी और लगातार आगे बढ़ता उनका ये काफिला ये बताने के लिए काफी है कि उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा बलों की लंबी टीम जो है वो इस वक्त ग्राउंड पर आपको नजर आ रही होगी। यहां पर भी आप देखिएगा यहां पर सुरक्षा बल जो है वो लगातार चप्पे चप्पे पर अपनी निगरानी रख रहे हैं और यहां से गुजरने वाले हर एक शख्स पर जो है वो बारीक नजर रखी जा रही है, ताकि कोशिश यही है जल्द से जल्द उन सभी मिलिटेंट तक पहुंचा जा सके, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन चुनौतियां, जैसा कि हम शुरुआत से जिक्र भी कर रहे हैं, सुबह से लगातार बारिश हो रही है रुक रुक कर, और वो बारिश जो है वो बड़ी मुश्किलें पैदा कर रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि ये ठीक सामने पहाड़ी, इसके पीछे डोडा के जंगल और डोडा के जंगल के पीछे यहां पर जैसा कि बताया जा रहा है वो किश्तवाड़ का इलाका, जहां पर भी एनकाउंटर जारी है। यानी कि दो मोर्चे हैं इस वक्त सेना के सामने और सेना सुरक्षा बल हमारे इन दोनों मोर्चों पर हर वो मुमकिन और मजबूत कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मिशन को खत्म किया जाए। और खुद आईजी ने भी इस बात के नाम पर जानकारी दी है कि हमारे अनंतनाग से आप रिपोर्ट देख रहे हैं जहां पर लगातार सेना की कार्रवाई जो है वो चल रही है। बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के। हम हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर दिया जाता है और उसके बाद उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो कोलकाता में डॉक्टर की हत्या के बाद सुकांता मजूमदार ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। जी हां, सुकांता मजूमदार ने पूरे मामले पर जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की गई। जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद से पूरे बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर में न्याय की मांग की जा रही है। जगह जगह विरोध हो रहे हैं, जगह जगह इस मुद्दे को लेकर के दरअसल जो है बंगाल सरकार पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वही दूसरी ओर सुकांता मजूमदार ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख करके इस मामले की जांच की मांग की है। दरअसल कोलकाता मर्डर केस को लेकर के चिट्ठी लिखी गई है ये, और चिट्ठी लिख करके दरअसल चूंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, लिहाजा उनको चिट्ठी लिख करके पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। उधर बड़ी खबर आपको बताएं, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में पुलिस ने अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज जब्त किया है। बताया कि अस्पताल के कुछ लोगों को समन भी पुलिस कर सकती है। कुछ लोगों को पूछताछ के